नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। पांचवी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को ठुकरा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये समन गैर कानूनी है और राजनीतिक दुर्भावना के साथ बीजेपी उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल द्वारा बार बार ईडी के समन को ठुकराने को अराजकता की राजनीति करार दिया है। मनोज तिवारी ने आज संसद भवन में कहा कि अरविंद केजरीवाल अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कानून का उल्लंघन कर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर जवाब देने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए इलेक्शन मंत्रा के संपादक विक्रम उपाध्याय से हम जानेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल दोबारा बार बार ईडी का समन ठुकराए जाने की मंशा क्या है, आगे की कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश ना होकर एक राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं? विक्रम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल पांचवी बार भी ईडी के समर पर नहीं पहुंचे हैं, उनका कहना है कि ये गैर कानूनी है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या ये कानून को ठेंगा दिखाकर एक बार फिर जनता की सिंपैथी लूटना चाहते हैं? देखिए, केजरीवाल अलग किस्म के राजनीतिज्ञ हैं। शुरुआत जैसे की उन्होंने और आज जिस तरह की भूमिका में है वो दोनों जमीन आसमान का फर्क है। कोई आदेश किसी विभाग का, कोई लेटर अगर वो गैर कानूनी है तो ये जांचने का या इसको तय करने का अधिकार किसी राजनीतिज्ञ के पास तो नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये अदालत ही तय कर सकती है कि ये गैर कानूनी है या कानूनी सम्मत है। केजरीवाल जैसे नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में आए थे, अगर वो यह कहते हैं कि कोई भी समन गैर कानूनी है तो आज समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक पतन कितना ज्यादा हो चुका है। हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह से चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो या केजरीवाल पर जो भी आरोप लगते हैं, वो विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और अपने आप को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। इस तरह से हमने देखा और इसी तरह से ये ईडी में भी कर रहे हैं। क्या अब लगता है आपको कि हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल कुटिलता करते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं। वो अपने लिए केवल जो है एक शेड लिस्ट बनाते हैं, अपने लोगों को बीच में रख के खुद को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करते हैं। विधानसभा में चूंकि कोई भी ऐसा बयान जो प्रधानमंत्री के खिलाफ है या किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ है, उसका कोई अगर उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। केवल इसलिए वो विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, प्रधानमंत्री के पद को तार करते हैं। किसी भी बड़े नेता का एक जो है अपमानजनक शब्दों से उनका व्यवहार होता है। ये जो कहना है ना, ये कि गैर कानूनी है या ईडी जो है वो हमको गिरफ्तार करना चाहती है, ये अपने लिए उसी तरह का बहाने बनाना है जैसा सोरेन ने बनाया था। उन्होंने भी 10-10 जो है समन्स का जो है एक तरह से नजरअंदाज किया था। ये वो लोग करते हैं जिनको मालूम है कि मैं दोषी हूँ, उनको मालूम है कि जिस दिन मैं कानून के सामने बैठूंगा मैं बच नहीं पाऊंगा, तो बचने के लिए जनता से याद लेते हैं, कानून का बहाना बनाते हैं और नैतिकता की दुहाई देते हैं। ये राजनीतिक उठापटक देखिए आप आज से नहीं हमेशा से चलती रही है, लेकिन
कानून का सामना करने से कोई राजनीति से डर जाए, ये राजनीति का काम नहीं है। ये अपराधी करते हैं जो भागते हैं, छिपते हैं, डरते हैं, वो कानून के सामने नहीं जाना चाहते हैं। जो खुद को कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, अगर वो कानून से भागता है तो सीधा समझा सकता है कि वो खुद को पहले दोषी मानता है और बचने की कोशिश करता है। अभी जिस तरह से केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी हारी, कांग्रेस पार्टी हारी, अब वो ये कह रहे हैं केजरीवाल, आज उन्होंने बीजेपी ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी ने जिस तरह से मेयर के चुनाव में हेराफेरी की है तो लोकसभा के चुनाव में तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब पूरी तरह से सड़कों पर आने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि बीजेपी ने भी आज केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर धरना दिया है, प्रदर्शन किया। देखिए, राजनीति में धरना प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ जो है आवाज उठाना तो नई बात नहीं है और ये राजनीति में होता ही है, ये सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन कहना कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोई बहुत धांधली हो गई, इसके लिए अगर उनके पास अगर इसका कोई सबूत है तो उसको अदालत में ले जा सकते हैं। वो पहले भी अदालत में जाते रहे हैं, पहले भी अदालत से मुक्ति खाते रहे हैं। वो केवल एक बहाना बनाकर, एक लोगों को ये भरमा कर कि बीजेपी गड़बड़ कर रही है, वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। वो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अपनी बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए दोषी दे रहे हैं ताकि उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उस पर बीजेपी डर जाए या बाकी के लोग जो है वो चुपचाप बैठ जाए। शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चुनाव का जो है माहौल है, वर्ष भी है और लोग जो है ऐसे ही जो है मुद्दे खोजते हैं। इनके खिलाफ तो मुद्दे बहुत सालों से पड़े हैं। ये शराब का घोटाला कोई 2024 के इलेक्शन के समय नहीं होता है, ये घोटाला पहले सामने आ चुका है और इस घोटाले के खिलाफ में देखिए कई नेता जो है जेल में जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल इसके लोग बताते हैं सूत्रधार हैं, उन्होंने ही सब कुछ जो है सारे लोगों से बातचीत कराई और सब कुछ तय किया। अगर ऐसा नहीं है तो उनको अदालत के सामने जाना चाहिए, उसके पहले ईडी के समन का जवाब देना चाहिए। जहाँ तक प्रदर्शन की बात है, लोकतंत्र में सबके लिए जायज है, वो भी प्रदर्शन करे, बीजेपी भी प्रदर्शन करे, कांग्रेस भी, सबके लिए प्रदर्शन करने की आजादी है। लेकिन ये आड़ नहीं हो सकता। कानून का जो एक मखौल उड़ाने की जो कोशिश हो रही है उसका ये बचाव नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल पर हमला बोल रही है, भगोड़ा बता रही है, ईडी बार बार समन दे रही है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, 2019 का चुनाव में भी जो है वो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ये मोदी के बारे में सब कुछ कह सकते हैं लोग, ये नहीं कह सकता कोई भी कि मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। जितनी बार कोशिश की इन्होंने मोदी पे आरोप लगाने की, हर बार उनकी खाई हो, चाहे वो अदालत से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, बारी एजेंसियां हैं उनसे हो, कभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाए कि मोदी सरकार में 1% की कोई गड़बड़ी हुई है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष के खिलाफ सबूत है, कोर्ट ने माना है। शराब घोटाले में भी कोर्ट ने माना है कि हाँ 300 करोड़ रुपए का लगभग घोटाला हुआ है। तो पैसा कहाँ गया ये पूछते हैं, ये इनको बताना चाहिए कि पैसा कहाँ गया। ये एजेंसी से क्यों पूछते हैं कि एजेंसी बताए कि पैसा कहाँ गया। ये चुनाव जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार को खत्म किए बिना इस देश की राजनीति शुद्ध नहीं हो सकती। शुद्ध करने की राजनीति को भ्रष्टाचार को खत्म करना ही पड़ेगा और इसके नाम से जनता भी बहुत त्रस्त है। जनता ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझती, जनता समझती है इस शराब के घोटाले में कौन शामिल है या जो है झारखंड में किसके साथ क्या गड़बड़ी हुई, जमीन के घोटाले में कौन शामिल है, ये नौकरी के बदले जमीन लेने और देने की बात किसके जमाने में हुई है, जनता खूब समझती है और ये भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। और भारतीय जनता पार्टी और खासकर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास कोई एक ऐसा आरोप नहीं है जो तय हो सके कि हाँ इसमें कहीं कोई गड़बड़ी हुई, ये जनता जिस पर विश्वास कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात साफ हो गई है कि 2024 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार कोई भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठा हुआ। तो
बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर दिल्ली की जो राजनीति है वो लगातार तेज होती जा रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और केजरीवाल जो है वो लगातार ईडी के समन को ठुकराकर अपनी अराजकता की राजनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इस पर कानूनी क्या कदम उठाए जा रहे हैं और असली जो जनता जनार्दन है वो इसको किस तरह से देखती है।